ब्रह्म नहीं पालते, अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बैंक क्या नाम है, सर्राफा के यहाँ जो डकैती वाला मामला है, उसमें एक यादव जो मुलजिम था, उसकी पुलिस ने एनकाउंटर में मारा गया। उस पर बहुत ज़बरदस्त विरोध है। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने जो बात उठाई है वो वाजिब सवाल है। आप ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए चौधरी साहब, ये अपराधी को अपराधी नहीं समझ रहे, उसकी जाति से जोड़ देते हैं। तो ये अखिलेश यादव ने कोई जो है गलत बात नहीं छेड़ी है। गलत बात तो जो है खुद उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस संविधान की शपथ लेके ये उस कुर्सी पे आसीन हुए हैं, आज उस संविधान को ये तार तार कर रहे हैं। ये आपने किसको अधिकार दे दिया कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है? भाई आप, ये तो कोर्ट का काम होता है, कोर्ट को करने दीजिए। लेकिन नहीं साहब, जो है यहाँ तो वर्दीधारी एक फौज तैयार कर ली है इन्होंने अपनी, जो है और उस पर जो जैसे चाहते हैं वैसे ही करा देते हैं जो है। तो बिल्कुल हम इसके पक्ष में नहीं है कि प्रदेश में गुंडागर्दी हो, हाँ, लेकिन हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि किसी को ये अधिकार दे दिया जाए कि पकड़ के गोली मार दे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन बेबाक। हमारे साथ मौजूद हैं सुमित यादव जी, कांग्रेस के नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं। स्वागत है साहब। शुक्रिया चौधरी साहब। सुमित जी, जम्मू कश्मीर और हरियाणा के अंदर चुनाव है और हरियाणा में आपकी पार्टी को महिला पहलवानों का साथ मिलता हुआ बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है और किसान भी जो आंदोलनरत थे वो किसान भी आपकी तरफ उनका रुख नज़र आता है। फिर भी आपको आखिर क्यों आम आदमी पार्टी की ज़रूरत है? आम आदमी पार्टी के साथ क्यों गठबंधन करना चाहते हैं? क्या आपको कहीं फिर भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कोई कमी है? क्या सोचते हैं? महिला पहलवान जब दिल्ली में बैठी थी तो आपको पता हो बीजेपी का कोई आदमी उनसे मिलने नहीं गया था। हमारे विपक्ष की जितनी पार्टियां हैं लगभग हर पार्टी से जिम्मेवार जो नेता थे, जिम्मेवार जो लोग थे वो मिलने गए थे और सब उनके पक्ष में खड़े हो गए थे। तो महिला पहलवानों का हमने साथ दिया है शुरू से। तो महिला पहलवान भी तो आपका अब साथ दे रही हैं। हाँ, तो वो तो अदले का बदला आपने उनका उस टाइम पे साथ दिया, वो आपका इलेक्शन में साथ दे रही हैं। उनके साथ यदि भाजपा ने न्याय किया होता तो ये दिन ही उन्हें देखने को नहीं मिलता। तो वो तो आपकी पार्टी को तो नुकसान रहता ना, आज फायदा रहेगा। नहीं, अब इसमें दूसरे उससे आप सोचिए जो है वो क्यों दे रही हैं। वो कोई भाई उन्हें कोई शौक चढ़ रहा था क्या जो है जंतर मंतर पे आने का? ऐसी नौबत क्यों आने दी बीजेपी ने? राजनीति में क्यों जाते हैं? अगर अगर मानो बीजेपी ने उनके साथ गलत करा, ठीक है, उसके लिए वो लड़ाई लड़ी, उन्होंने लड़ाई उनकी जारी है। लेकिन पार्टी अगर ज्वाइन करी है तो वो खाली किस लिए करी है? कुछ व्यक्तिगत स्वार्थ भी रहा ही होगा। जिन्होंने गलत किया है उनके साथ वो कौन लोग हैं? वो राजनेता हैं ना, जो है वो राजनीति करके ही वो कुर्सी पे बैठे हैं। तो वो कुर्सी का गलत फायदा उठा रहे हैं। तो उस कुर्सी से नीचे उतारने के लिए क्या करना पड़ेगा जो साहब? राजनीति तो करनी पड़ेगी, उस कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। बिल्कुल उस कुर्सी पे बैठना पड़ेगा। पहले तो उन्हें उस कुर्सी से बेदखल करना पड़ेगा कि वो जो अन्याय इनके साथ किया है वो किसी और के साथ न कर पाए। तो इसलिए ये जो है वक्त की मांग थी, आज समय की ये मांग थी कि इनको कैसे कुर्सी से नीचे उतारा जाए। नहीं तो आप ये देखिए उत्तर प्रदेश में जो है योगी बाबा जेसीबी लेके घूम रहे हैं। लेकिन मजाल है जो जेसीबी ब्रजभूषण शरण सिंह घर गई, पता ही ना वो रास्ता भूल गई, चौराहे पर अटक गई, कहाँ रह गई जो है। तो ये तो इनकी मजबूरी थी। आज वो आदमी चैनलों पे आके जो है हमारी बहनों और बेटियों का मजाक उड़ा रहा है जो है। तो इसमें शर्म नहीं बची हुई है जो है। वो खुलेआम ये कह रहा है, बताओ, कि उसकी बातों से ऐसा जाहिर हो रहा है कि भाई जो अब तक तो हम ये कह रहे थे कि बहनों के साथ कुछ षड्यंत्र था, आज तो उस आदमी ने जाहिर कर दिया कि भाई इसी ने कुछ षड्यंत्र रचवाया था जो है। उसके बयान देखे हैं आपने कैसे जहर उगल रहा है हमारी बेटियों के साथ जो है। वो तो बेटियों के लिए क्या, वो तो बीजेपी कांग्रेस के लिए भी जहर ही उगल रहे हैं। उनका सीधा स्पष्ट तौर पे ये कहना है कि ये इनकी साजिश थी। भाई वाह, कांग्रेस ये जानबूझकर नहीं, वाह, फिर तो हम किसी के साथ कुछ भी जुल्म होता रहे, मतलब हम जो आंखें बंद कर लें, पट्टी लगा लें जो है। जैसे अंधभक्तों ने देखना बंद कर दिया, सुनना ही बंद कर दिया है, ऐसे ही हम विपक्ष के नेता कर लें। ये नहीं होगा चौधरी साहब। आपको जो भी तोहमत लगानी है लगा लो,
लेकिन जनता की आवाज तोहमत तो वो लगा रहे हैं, हम तो सिर्फ सवाल नहीं, पूछ रहे हैं। आप लगा रहे हैं तो अब मैं उन्हीं को कह देता हूँ, उन्हें जो तोहमत लगानी हो वो लगा दें, लेकिन हम जनता की आवाज़ उठाना जो है बंद नहीं करेंगे, क्योंकि जनता ने हमें जिम्मेवारी दी है। जनता ने हमें वोट दे के वहाँ तक पहुँचाया है, और हमें जो जिम्मेवारी दी है कि हमारी आवाज़ दमखम से उठाइए, तो उनकी आवाज़ को दमखम से ही उठाते रहेंगे। जनता ने जब आपको जो है दमखम के साथ आवाज़ उठाने के लिए आगे बढ़ाया है, आगे बढ़ाने का काम किया है, लेकिन अब ऐसी आखिर क्या मजबूरी दिख रही है कि आप भी कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का सहारा लेने को मजबूर नज़र आ रहे हैं हरियाणा के अंदर? भाई वहाँ तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, किसानों का साथ है, महिला पहलवानों का साथ है। अब आखिर ऐसी क्या वजह है कि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी की तरफ आपको देखना पड़ रहा है? मजबूरी कुछ नहीं है, आप इसको ऐसे देखिए जो है कि जो गठबंधन बनाया गया है, तो ये गठबंधन धर्म का पहला कर्तव्य होता है जो सबको साथ लेके चला जाए, तो साथ लेके चलने की कोशिश हो रही है। और आप ये मान लीजिए पहले कोशिश तो हो रही है, लेकिन अरविंद केजरीवाल की पार्टी और अरविंद केजरीवाल का कहना है कि भाई किसी भी कीमत पे 2, 4, 5 सीटों से बात नहीं बनने वाली है। 100 सीटों पर बड़ी दमदारी के साथ लड़ने की तैयारी कर रही है आम आदमी पार्टी। हमारी तरफ तो से इस हिसाब से तो इंडिया गठबंधन कहीं ना कहीं कमज़ोर होता नज़र आ रहा है। कांग्रेस की तरफ से ये पूरा प्रयास है कि हमारा गठबंधन जो है जैसे दिल्ली में था ऐसे हरियाणा में भी जो है फलीभूत हो। ये कोई बात आएगी तो आप मान लीजिए जो है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा वैसी बात नहीं रहेगी, खटास वाली जो है। अब बिहार में है जो है, तो बिहार में देखो हमारा जो मेजर जो बड़ी पार्टी थी जो है वो लीडिंग रोल थी। ऐसी महाराष्ट्र में जो है, तो जहाँ जौन सा दल मजबूत स्थिति में है उसको लीडिंग रोल दिया जा रहा है। ये क्या कहना चाहिए, इंडिया गठबंधन में पहली ही मीटिंग में तय हो गया था। तो आप ये बिल्कुल भ्रम मत पालिए जो है कि कहीं गठबंधन में दरार पड़ने जा रही है। साथ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और ना आए तब भी अच्छी बात है। चलो ठीक है, भ्रम नहीं पालते। अब उत्तर प्रदेश में आ जाते हैं। उत्तर प्रदेश में बैंक क्या नाम है, सर्राफा के यहाँ जो डकैती वाला मामला है, उसमें एक यादव जो मुलजिम था उसकी पुलिस ने एनकाउंटर में मारा गया। उस पर बहुत ज़बरदस्त विरोध है। अखिलेश यादव और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जुबानी जंग छिड़ी हुई है, उस पर क्या कहेंगे? अखिलेश यादव जी ने जो बात उठाई है वो वाजिब सवाल है। आप ये इनका ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लिए चौधरी साहब, ये अपराधी को अपराधी नहीं समझ रहे, उसकी जाति से जोड़ देते हैं। तो ये अखिलेश यादव ने कोई जो है गलत बात नहीं छेड़ी है। गलत बात तो जो है खुद उत्तर प्रदेश की सरकार कर रही है। अब मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस संविधान की शपथ लेके ये उस कुर्सी पे आसीन हुए हैं, आज उस संविधान को ये तार तार कर रहे हैं। ये आपने किसको अधिकार दे दिया कि कौन अपराधी है कौन अपराधी नहीं है? भाई आप, ये तो कोर्ट का काम होता है, कोर्ट को करने दीजिए। लेकिन नहीं साहब, जो है यहाँ तो वर्दीधारी एक फौज तैयार कर ली है इन्होंने अपनी जो है, और उस पर जो जैसे चाहते हैं वैसे ही करा देते हैं जो है। तो बिल्कुल हम इसके पक्ष में नहीं है कि प्रदेश में गुंडागर्दी हो, हाँ, लेकिन हम इसके भी पक्ष में नहीं है कि किसी को ये अधिकार दे दिया जाए कि पकड़ के गोली मार दे। तो ये जो दिन रात नई नई चीज़ें सामने निकल कर आ रही हैं कि बैंक डकैती हुई, बदमाश के गोली मार दी, आखिर ये बदमाशों के पैर में ही गोली क्यों लग रही है? ये भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अधिकतर बदमाशों के पैर में ही गोली लग रही है। लेकिन ये घटना जो हुई है सर्राफा वाली, इसमें जो यादव था बदमाश, उसका एनकाउंटर हुआ है, और अधिकतर आपने भी सुना होगा कि बदमाशों के पैर में गोली लग रही है। तो जो कह रहे हैं माननीय अखिलेश यादव जी, वो कोई गलत नहीं कह रहे। लखनऊ में कुछ मनचले लोग थे, उन्होंने जो है एक बहन को बेइज्जत किया था सड़क पे। तो वो 17-18 जो है वहाँ के लोकल, जो भी आप कहें उनको, जो है मनचले कहें या गुंडे कहें, वो थे। अब आप देखिए, जो शरारती तत्व कह लो, शरारती तत्व कह लीजिए, बैड एलिमेंट कह लीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि सदन में खड़े होके योगी जी केवल 2 लोगों के नाम ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं साहब? जो बाकी और 14 थे वो क्या लगते हैं आपके, हैं? उनके नाम तो नहीं लिया आपने। जो ऐसे ही देखिए यूपी पुलिस का इतना सटीक निशाना हो गया है साहब जो है कि वो कहीं ना वो टांग में ही गोली लगती है जो है।
तो ये संदेह तो अपने आप पैदा कर रही है सरकार। अखिलेश यादव जी कोई गलत अच्छा, बात नहीं अधिकतर कह रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता एक सवाल और उठा रहे हैं, आपका जम्मू कश्मीर के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन है और वो कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेकर कांग्रेस पार्टी पे सवाल उठा रहे हैं, क्या कहेंगे? हम तो ये कहेंगे कि ये भाजपा जो है जल्दबाजी में कुछ फैसले ले लेती है। हमारी पार्टी का तो ये मानना है कि उसके बारे में कोई फैसला लेना था तो वहाँ एक जन सहमति बनानी थी, तो लोग अपने आप जन सहमति बन जाती तो ऐसी बातें ही नहीं निकल के आती। लेकिन भाजपा का रवैया तो बिल्कुल तानाशाह जैसे हुकूमत चलाता था वैसे हुकूमत चलाते हैं। पहले ये फैसले ले लेते हैं फिर उनको सही ठहराते हैं। और उदाहरण के तौर पे आप देख लो, जो है किसान आंदोलन में जो है पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती बिल पास करा दिए थे इन्होंने, देखो बाद में क्या हुआ। जो है ऐसे ही और एक दो वो हैं कि ये ज़बरदस्ती अपने फैसले थोप देते हैं। नोटबंदी देख लो साहब आप, जो है क्या हुआ था, क्या फ़ायदा हो गया देश को। आप कह रहे थे साहब ये हो जाएगा, जाने कितने कितने वायदे कर रहे थे, जो है एक भी वायदा इनका पूरा हो गया हो तो आप मुझे बता दो। तो इनका तो तानाशाही पूर्ण रवैया रहा है, तो इसमें कोई जो है गुरेज नहीं है। हम ये कह दें कि ये तो भाई तानाशाह सरकार हो गई है। तानाशाह सरकार हो गई है। अब तानाशाह सरकार है, क्यों है, किस लिए है या नहीं है, ये फैसला जनता जनार्दन करेगी। 2 सूबे में इलेक्शन है, जम्मू कश्मीर और हरियाणा, वहाँ की जनता जनार्दन तय करेगी कि आखिर वो गद्दी पे किसको बिठाना चाहती है और कौन गद्दी पे बैठने लायक है। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुक्रिया। शुक्रिया चौधरी साहब। नमस्कार।